अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें इस तरीके की एक शीट रेडी करनी होगी। तो ऊपर की तरफ जो है वो मैंने जीन्स का कपड़ा लगाया है, पीछे मैंने कोई भी प्लेन फैब्रिक ले लिया है कॉटन का, और बीच में जो है वो मैंने इसके रबर शीट लगाई है। तो इसके बाद जो है वो हम जो है वो स्केल और स्केच की मदद से इस तरीके से जो है मैंने इसके ऊपर डायमंड शेप बना ली थी पहले। इसके बाद जो है वो हमें इसके ऊपर मशीन से सिलाइयाँ लगा लेनी है इस तरीके से। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारी कंबाइन हो जाएंगी, एक साथ हो जाएंगी। और इसके बाद जो है वो हमें इसमें से एक साफ़ पीस निकाल लेना है। 45.5 इंटू 26 सेंटीमीटर का हमें जो है वो इसमें से एक साफ़ पीस इसमें से निकाल लेना है। इसके बाद जो है वो हमें इसको इस तरह से डबल करके इसके सेंटर के निशान लगा लेने हैं दोनों साइड पे। तो इस तरह से हम दोनों साइड पे इस पे सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे एक पेपर कट किया है, तो जिसकी जो चौड़ाई है वो रहेगी 4.5 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो सेंटर का जो निशान होगा, ये जो है यहाँ पे ये सेंटर है, तो सेंटर से हम सेंटर के निशान को मैच करेंगे और इसका जो है वो हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड पे जो है वो हमें इसी तरीके से निशान लगा लेना है और फिर जो है वो हम दोनों साइड से इसको इतने पीस को हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये इतना हमारे पास रेडी होके आ जाएगा। अब जो है वो हमें ये करना है कि यहीं पे इसी पॉइंट पे जो है वो हमें सेम इसी साइज़ का इसका जो अस्तर है वो हमें कट कर लेना है। इसके बाद इसके जो अस्तर है, जो इसका अस्तर है, इस पे जो है वो हमें पॉकेट लगानी है दोनों साइड पे। तो पॉकेट के लिए जो है वो मैंने यहाँ पे 2 पॉकेट लगानी है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो इस तरीके से डबल मैंने कपड़ा रखा है। इसको मैं चारों तरफ से सिल दूँगी, लेकिन यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ से थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो मैं ओपन रखूँगी। यहाँ पर मैं सिलाई नहीं लगाऊँगी। तो सिलाई लगाने के बाद जो है वो मैंने इसके जो कॉर्नर्स हैं पहले वो कट कर लिए हैं, और उसके बाद जो है जो हमने हिस्सा जो है हमने जो ओपन छोड़ा है वहाँ से पलट कर जो है वो हमें इसको पलट कर सीधा कर लेना है। और किसी भी नोकीली चीज़ से, जैसे कि मैं यहाँ पे पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, तो आप पेंसिल या कील किसी भी चीज़ से आप जो है वो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो सारे कॉर्नर्स जो है वो अच्छे तरीके से आप बना लें। इसके बाद मैं इन पॉकेट्स को इस तरीके से रखूँगी। जो हमने हिस्सा जो है खुला, जो हमारा हिस्सा खुला है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे, अंदर की तरफ यानी कि। तो इस तरीके से हम अपनी पॉकेट्स को प्लेस करके उसको हम पिनअप कर लेंगे। अब हम यहाँ पे तीनों तरफ से इसको सिल देंगे। तो इस तरह से जो है वो हमारी दोनों पॉकेट्स जो है वो रेडी होके आ जाएंगी और फुल फिनिशिंग के साथ। इसके बाद इसे हम हटा देते हैं और मैंने यहाँ पे जो है एक और पीस सेम इसी तरीके से रेडी कर लिया था। जैसे कि हमने बड़ी वाली शीट रेडी की थी, सेम उसी तरीके से मैंने ये वाली शीट भी जो है वो रेडी कर ली है। लेकिन इसके अंदर जो है मैंने जो अस्तर है वो इसके साथ ही मैंने सिल लिया था। अस्तर को जो है वो हम इसमें अलग से नहीं लगाएंगे। तो इसके बाद जो है वो इसमें से जो है वो मैं पीस एक कट कर लेती हूँ, जिसका जो मेजरमेंट है वो है 17 इंटू 14 सेंटीमीटर। तो इतना पीस जो है वो हमें इसके अंदर से कट कर लेना है। अब जो है वो हमें यहाँ से जो है वो इसको इस तरह से राउंड शेप दे देनी है, फिर हम इसको कट कर लेंगे। और एग्जैक्ट जो हमारी शेप है वो दूसरी साइड पे आए, तो इसके लिए जो है वो हमें इसको इस तरह से पलट के रखना है। और अब मैं इसका निशान लगा लूँगी और फिर मैं इसको कट कर लूँगी। तो हमारी दोनों साइड की जो राउंड शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगी इस तरह से। अब इसके बाद जो है वो हमें इस पर पाइपें लगानी है। तो उसके लिए जो है वो मैंने यहाँ पे और एक पट्टी कट की है। तो इस तरह से जो है वो हम इसको रखेंगे इसके किनारे पे और हम एक सिलाई से इसको अटैच कर लेंगे। तो सिलाई जो है वो मैंने यहाँ पे आधे इंच की लगाई थी। अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे।
तो राउंड शेप पे हमें हमेशा कट लगाने चाहिए, तो हम इस पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद जो है इसको हम पलटकर पट्टी को इस तरीके से ऊपर की तरफ ले आते हैं, और ये देखिए किस कदर की इसमें जो है वो फिनिशिंग आई है। इसके बाद जो है वो हमें यहाँ पे लेना है सुई धागा, और पट्टी को हम इस तरीके से पलट कर इस तरह से रखेंगे, और हाथ की मदद से, सुई धागे की मदद से जो है वो हम इसको सिलेंगे। अगर हम इस पर चाहें तो मशीन भी चला सकते हैं, लेकिन फिर इतनी फिनिशिंग नहीं आती है, तो जो है वो मैं हाथ से ही इसको सिल लेती हूँ ज़्यादातर। तो आप इसको यहाँ पे डबल धागा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो आप इसी तरीके से करें इसको। और हमें जो है वो इस तरीके से तुरपाई करते हुए इसका जो पूरा राउंड है वो हमें कंप्लीट कर लेना है। और जो ऊपर की तरफ हमें जो एक्स्ट्रा पट्टी दिख रही है इसको हम कट कर देंगे, तो हमारा जो फ्लैप है वो रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हमें इसको फोल्ड करना है, और इसमें भी जो है वो हमें इसका सेंटर का निशान लगा लेना है। अब हमने जो है ये वाला पीस लिया है, तो जिस साइड पे हमें फ्लैप लगाना है इस तरीके से मैं फोल्ड करके एक साइड पे इस पे भी मैं सेंटर का निशान लगा लूँगी। तो हमें ये करना है कि दोनों के सेंटर के निशान को मैच करके रखना है इस तरह से, और पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे, और इस पे जो है वो हमें मशीन से बस एक सिलाई लगा देनी है दोनों साइड से। देखिए मैंने इस तरीके से देख लिया कि दोनों साइड से जो है वो बिल्कुल मेरा बराबर है, बिल्कुल सेंटर में मैंने जो है वो अपना फ्लैप लगाया है। तो इसके बाद हमें इस पर एक सिलाई लगा लेनी है, तो ये हमारा अटैच हो जाएगा। अब सिलाई लगा लेने के बाद जो है जो हमारा अस्तर है वो हम इसके ऊपर उल्टा करके इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे, और इस साइड पे भी हमें सिलाई लगानी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बीच में थोड़ा सा हमें इस तरह से जो है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ देना है। सिलाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो नहीं लगानी है, यहाँ लगा देंगे सिलाई और उधर लगा देंगे सिलाई। तो इतना हम कर लेते हैं। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है, इतना जो हिस्सा है वो हमारा ओपन रहेगा। अब इसके बाद इसको तो हम हटा देते हैं, और मैंने यहाँ पे एक और पीस कट किया है। तो इसका जो मेजरमेंट है वो है ऊपर से 16 है, साइड से 12 है, और नीचे की तरफ से है ये 21। तो इसको जो है वो मैंने इस तरीके से फोल्ड करके काटा है, यानी कि हमें ये इस तरीके से डबल काटना है। और अस्तर और जो हमारा जो जीन्स का जो कपड़ा है, जो मेन फैब्रिक है, वो मैंने दोनों एक साथ ही कट किए हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करके हमें इन पे दोनों पे जो है वो सेंटर का निशान लगा लेना है, अस्तर पे भी और जीन्स के जो कपड़ा है उस पे भी हमें सेंटर का निशान लगा लेना है। अब हम लेंगे एक ज़िप, और ज़िप को भी जो है वो हमें फोल्ड करके इस पे भी हमें सेंटर का निशान लगा लेना है इस तरह से। अब जो है वो हमने जब सेंटर का निशान लगा लिया है ज़िप पे, तो हम ये पहले लेंगे जीन्स का कपड़ा, ये हमने मैच किया सेंटर से सेंटर को इस तरह से, और फिर मैं इसको पिन अप कर लेती हूँ। अब ये हम इस तरह से हटाएंगे, और दूसरी साइड पे हम इस तरह से रखेंगे इसको। ज़िप का जो सीधा साइड है वो मेरा ऊपर ही की तरफ है, तो इस तरीके से हम इसको भी पिन अप कर लेंगे। अब लेते हैं हम अस्तर, और अस्तर को हम इस तरीके से जो सीधा हिस्सा है वो अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरह से मैं रखूँगी, पहले वाले हिस्से पे ही मैं उसको नीचे की तरफ लगा रही हूँ। मैं पिन अप जो मैंने पिन की थी वो मैं निकाल के इसको दोबारा से यहाँ पे पिन कर देती हूँ। अब इस तरह से दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे पिन निकाल के दोबारा से मैं इसको इसी तरीके से मैं दोबारा से इसको पिन अप कर देती हूँ अस्तर के साथ। मतलब जीन्स का जो फैब्रिक है वो हमारा एक तरफ है, और अस्तर का जो फैब्रिक है वो हमारा एक तरफ है, बीच में जो है वो हमारी ज़िप आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों साइड से हमें जो है वो इसको जो है इस तरह से सिल लेना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड से। अब जो है वो हम इसको इस तरीके से पलटेंगे कि जीन्स का कपड़ा जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए, और जो हमारा अस्तर है वो अंदर की तरफ चला जाए। तो इस तरह से हम इसको पलट लेंगे।
इतना पलट लेने के बाद जो है वो हमें इसकी ज़िप को खोल लेना है ताकि हमें सिलाई में जो है वो आसानी हो। तो हमें जो है वो इसके किनारे पे सिलाई लगानी है ताकि जो कपड़ा उठा उठा हमें दिख रहा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो हम इसकी लेंथ में जो है वो सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने लेंथ में इसकी सिलाई लगा दी, अच्छे से फिक्स हो गया है। इसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा जो ज़िप दिख रही है इसको हम कट कर देंगे। दोनों साइड से हम इसके जो ज़िप है उसको हम कट कर देंगे। अब हम अपना ये वाला हिस्सा लेते हैं, इसको हम इस तरीके से कर लेंगे ताकि हमारा जो अस्तर है वो एक तरफ आ जाए पूरा, और जो जीन्स का कपड़ा है जो मेन फैब्रिक है वो एक तरफ आ जाए। इसके बाद मैंने ये छोटी सी पट्टियाँ कट कर ली हैं, इनको सिल लिया इस तरीके से। और अब हमें जो है वो यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ से जो है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर छोड़ के, 3 सेंटीमीटर छोड़ के हमें इस तरह से निशान लगा लेना है पहले। और फिर हम ये छोटे वाले जो पीस हैं इनको हमें यहाँ इस तरीके से रखना है। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से रख सकती हूँ, लेकिन ये फिर ये बहुत मोटा हो जाएगा। और ऑलरेडी जो हमारी दोनों शीट हैं ये भी मोटी हैं, तो इस पे जो है वो मशीन चलना मुश्किल हो जाएगी और हो सकता है कि आपकी सुई जो है वो भी टूट जाए। तो इस तरीके से मैं इसका जो वी शेप बना रही हूँ ताकि जो एक ही जगह से मोटा ना हो। तो इस तरीके से रख के आप इस पर सिलाई लगा लें। तो दूसरी साइड्स पे भी हम इसी तरीके से वी बनाएंगे और इस तरह से रखेंगे इसको, और पहले हम इन पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने इन पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम इसको इस पे जो है वो अंदर वाली जो पॉकेट है वो हमें लगानी है। तो इस तरीके से ये हमारी जो पॉकेट है वो रेडी होके आ गई है। मैंने दोनों साइड्स पे जो इस पे सिलाई लगा दी थी और इसकी जो पिन्स है वो मैं निकाल देती हूँ। अब हमें जो है वो इसको जो है इस पॉकेट को जो है वो हमें जो हमारा अस्तर है उस तरफ हमें इसको सिलना है। तो हमें इस तरीके से इसको सिलना है अंदर की तरफ रख कर। तो नीचे की तरफ से जो है वो मैंने 1 सेंटीमीटर और ऊपर की तरफ से मैंने 2 सेंटीमीटर छोड़ के इस पॉकेट को लगाना है इस तरह से। तो ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये आप दोनों साइड पे लगा लें, और चाहें तो अंदर की तरफ भी लगा लें क्योंकि पॉकेट जो है वो हमें अंदर की तरफ लगानी है। तो इस तरीके से निशान लगा लें पहले आप दोनों साइड पे। अब इस पॉकेट को जो है वो हमें इस तरह से रखना है अंदर की तरफ से। तो हम इस तरीके से इस फैब्रिक को हटाएंगे और इस पॉकेट को जो है वो इस तरीके से हम अंदर की तरफ रखेंगे। हमें अच्छे से इसके जो निशान हैं वो हमें उन्हीं निशानों पे हमें इसको रख के लगाना है। आप चाहें तो पहले पिनअप कर लें और फिर उसके बाद इस पर सिलाई लगाएं। तो इस तरीके से रखने के बाद जो है वो हमें इसकी जो पूरी लेंथ है यहाँ से लेके नीचे तक इसमें हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस पे जो है वो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। तो एक साइड से जो है वो आसानी से हो जाएगा ये, लेकिन दूसरी साइड से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मतलब उसको आपको जो है वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो निशान तो हमने ऑलरेडी लगा रखे हैं, तो इस तरीके से हमें जो है वो इसको दूसरे साइड पे थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, थोड़ी सी इसके साथ जो है वो हमें थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी तो ये आएगा। तो इस तरीके से जो है पहले मैंने जो है वो अंदर की तरफ निशान लगा लिए हैं। अब जो है वो हम इसको पॉकेट को अंदर की तरफ से जो है वो खींच के सेम इसी तरीके से हम खींच के इसको यहाँ पे लगाएंगे। इस तरीके से देखिए ये मैंने इस तरह से इसको रखा, और ऊपर वाले कपड़े को भी जो है वो मैं अच्छे से इसी तरीके से बिल्कुल निशान से मिलाते हुए इसको मैं पहले पिनअप कर लूँगी, क्योंकि इस साइड पे जो है ना वो तो हमें प्रॉब्लम आने वाली है अगर हम इसको पिनअप नहीं करेंगे। तो अच्छे से पहले इसको मैच कर लें फिर इसको पिनअप कर लें। जब आप पिनअप कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से एक ही बार में आपकी मतलब फटाक से आपकी सिलाई लग जाएगी। तो ये देखिए नीचे से भी मैंने इस तरह से इसको अच्छे से मैच किया, अच्छे से मैंने इसको सेट किया। नीचे से भी मैं इसको पिनअप कर लूँगी, और इस पे भी जो है वो अब हमें पूरी लेंथ में सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, जब आप लेंथ में सिलाई लगा लें तो उसके बाद जो है वो इस तरीके से जो है वो हमें ये देखिए इस तरीके सिलाई खोल के इस तरह से इसको सेट करके इस पे हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरीके से जो है वो हमें इसके जो चारों कोने हैं ना वो चारों कोनों को हमें इसी तरीके से सिल लेना है। इस तरीके से एक सिलाई लगा के हमें इसके चारों कोनों को सिल लेना है। तो इतना देखिए मैंने कर लिया है। तो हमने जो यहाँ पे जो एरिया छोड़ा था
जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी। अब यहाँ से पलटकर हम इस बैग को सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद जो है हम इस बैग के इस एरिए को जो अभी हमारा खुला हुआ है इसको हम सिलेंगे। तो सिलने के लिए जो है वो मैं यहाँ पे सुई धागा यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से कपड़े को जो है वो हम अंदर की तरफ पलटेंगे थोड़ा सा इस तरह से, और सुई धागा लेंगे और जिस तरीके से हम तुरपाई करते हैं तो उसी तरीके से हमें इसको पूरी लेंथ में इसको हमें कवर कर देना है। तो मैं यहाँ पे जो है वो डबल धागा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसको हमने अब बंद कर दिया है। अब जो है वो हमें इस तरीके से अस्तर को अंदर की तरफ सेट करके इस पे जो है वो हमें यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा देनी है, ताकि ये जो अजीब सा दिख रहा है ना फ़िलहाल, तो ये अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा। तो पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा के इसको कवर कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये सिलाई लग के आ जाएगी, एक पैर की सिलाई लग जाएगी तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी पॉकेट आ गई है, अंदर की पॉकेट, ये पीछे की, आगे की और बीच की, जिसमें हमारी ज़िप है। तो इसमें आप कोई भी अपना कीमती सामान रख सकते हैं। इसके बाद जो है वो हमें इस पर मैग्नेट बटन लगा लेना है। तो वो तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अभी ये जो कवर है ना वो इसी के ऊपर चढ़ा हुआ आया था, मैग्नेट बटन के ऊपर। तो इससे जो है वो मैं इसका बटन बना लूँगी। तो मैंने एक राउंड शेप में छोटा सा फैब्रिक कट किया है। इसको जो है वो मैं इसमें सुई धागे से छोटी छोटी प्लेट्स डालूँगी और इसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर ये कॉटन रखूँगी। आपके पास कोई भी कॉटन जो आप घर में यूज़ करते हैं या कोई कॉटन फॉर्म हो तो इस तरीके से उसके अंदर रख के इस तरीके से मैं इसको खींच लूँगी। और खींचने के बाद मैं इसमें और 4-5 बार जो है वो सुई पास करूँगी, ताकि बटन जो है वो अच्छी सी शेप में आ जाए, बिल्कुल उसकी अच्छे से राउंड शेप बन जाए। अब इतना कर लेने के बाद जो है वो मैं इसके ऊपर इसको रखूँगी और मैंने ये कपड़े में से पास किया। उसके बाद फिर मैंने बटन के नीचे से पास किया, उसके बाद फिर कपड़े में से, फिर बटन के नीचे से और फिर कपड़े में से और फिर बटन के नीचे से। तो इस तरीके से जो है वो हमें इसमें कई बार पास करते रहना है, जब तक पास करते रहना है जब तक कि जो ये है अच्छे से मजबूती से लग ना जाए। तो इसके बाद हमारा ये बटन भी इसमें लग गया है, मैग्नेट बटन भी लग गया है। तो हमारा बैग बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।